आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार एक्टिव हो गई है। प्रदेश में बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस न केवल बुजुर्गों का डाटा रखेगी बल्कि उनका ख्याल भी रखेगी। और इसके अलावा बुजुर्गों के बेहतर जीवन यापन के लिए योगी सरकार नया प्लान लेकर आ रही है। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों की संपत्ति वापस ले ली जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। बुजुर्गों के साथ योगी सरकार। योगी सरकार का कदम, बुजुर्गों को मरहम। माँ बाप पर अत्याचार तो बेदखल अब की बात। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब श्रवण कुमार बनने जा रही हैं। प्रदेश में बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस न केवल बुजुर्गों का डेटा रखेगी बल्कि उनका ख्याल भी रखेगी। बीट के पुलिसकर्मी बुजुर्गों के घर में जाकर उनका हाल चाल लेंगे। यदि उन्हें कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में कमिश्नरेट लागू है वहां पर ये व्यवस्था लागू की जाएगी। बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कानपुर में पहले से ही पुलिसकर्मी बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सवेरा के तहत पहले से जनपद में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। शासन से निर्देश के बाद इस व्यवस्था को और अधिक बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रह रहे हैं उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए पीआरबी और बीट के सिपाही काम करेंगे। ये लोग बुजुर्गों के पास जाकर उनसे मिलकर उनकी समस्या जानेंगे और आवश्यक सहयोग भी करेंगे। उनके बारे में सूचनाएं, उनका ख्याल भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन सवेरा है, जिस पर सभी जनपदों में कार्य किया जा रहा है। यहाँ भी बुजुर्ग व्यक्ति जो अकेले रह रहे हैं, बुजुर्ग दंपति या अकेले जिनके बेटे बेटियां बाहर कहीं अपने कार्यस्थलों पर कार्यरत हैं, उनकी देखरेख के लिए उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए, चूंकि वो अपने अपने घरों पे अकेले हैं, तो जो हमारी पीआरवीज हैं और जो हमारे बीट पे लोग हैं वो वहाँ पे जा करके उनसे मिलते भी रहेंगे, उनको आवश्यक सहयोग भी करेंगे और उनके बारे में सूचनाएं भी रखेंगे, उनका ख्याल भी रखेंगे। तो यह एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण भी है, जिसमें केयर का जो है कंपोनेंट भी है, जिसमें बुजुर्गों के सेवा का भाव भी है और जिसमें ग्रास रूट लेवल की पुलिसिंग भी है। तो हम भी इसको कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर प्रचार प्रसार हो और इसका एरिया जो है, इसकी रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम ले जा सके। पुलिस कर्मियों की बुजुर्गों से मुलाकात का असर भी अब दिखने लगा है। बुजुर्गों का कहना है कि वो इस योजना से काफी राहत महसूस कर रही हैं। हम लोगों के बच्चे सब बाहर हैं, हम लोग यहाँ अकेले हैं। अब हम लोगों का अकेलापन देख करके जितने भी अराजक तत्व हैं ये सब हम लोगों पे हावी होने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो यहाँ की पुलिस ने व्यवस्था की वो बहुत अच्छी है और बहुत सराहनीय है। काफी राहत हो गई है। पहले जो है लोग परेशान करते थे, अब बच्चे बाहर रहते थे, हम लोग अकेले रहते थे, तो अब पुलिस हालचाल लेने डेली आती है। उससे काफी राहत हम लोगों को हो गई। पूरी सुविधा देती है, हालचाल लेती है और बहुत ध्यान रखती है। काफी राहत महसूस हो रही है और बच्चे बाहर रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब आते जाते हैं आराम से, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। बुजुर्गों के साथ होने वाली आपराधिक वारदातों को रोकने और उनका कोई अपना है, इसका एहसास दिलाने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार काम कर रही है। ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उनका न केवल डाटा जुटाया जा रहा है बल्कि बीट के सिपाही उनसे लगातार टच में रहते हैं। यही वजह है कि ये बुजुर्ग अब अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि पुलिस की ये पहल काफी सराहनीय है और वह इस पहल के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आगरा पुलिस भी बुजुर्गों की हर सहायता के लिए ऑपरेशन सवेरा के तहत कार्य कर रही है। देखिए, ऑपरेशन सवेरा एक उत्तर प्रदेश पुलिस की डीजीपी महोदय के निर्देश पर चलाई गई एक स्कीम है। ये मुख्यतः एक कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था है जिसमें सीनियर सिटीजन और ज्यादातर वो वृद्ध लोग जो निराश्रित हैं या ऐसे हैं जिनके बच्चे अपनी जीविकोपार्जन के लिए या अन्य काम से बाहर रहते हैं और वो उनका कोई
आमतौर पे कोई सहारा नहीं है। उसमें इस इनिशिएटिव का लक्ष्य ये है कि पुलिस उनसे जुड़े, हमारे बीट कांस्टेबल, हमारे 112 की जो गाड़ियां हैं उस पे जो तैनात लोग हैं वो उस अपने क्षेत्र के सभी जो सीनियर सिटीजन हैं उनका एक डेटाबेस मेंटेन करें, उनके घर जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ अपना फोन नंबर से एक्सचेंज करें, और यदि उनको कभी कोई सहायता की जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने। जैसे कई बार ऐसा होता है, आगरा शहर देखिए बहुत बड़ा शहर है, यहाँ का अगर उदाहरण दें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं और फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हैं, कोई उनको समस्या नहीं है, लेकिन कई बार वो वनरेबल फील करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर या अन्य किसी चीज को लेकर। तो उनके जो भी कंसर्न हैं उनको हम बात करें और कम्युनिटी लेवल पर पुलिस एंगेज करे सीनियर सिटीजन से। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। जब पुलिस वाले मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप बुजुर्ग हो, बाबूजी कोई समस्या हो तो आप हमें बताओ, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया। मैंने कहा अभी तो कोई समस्या नहीं है, जब कभी समस्या होती है तो आपका नंबर है मेरे पास चौकी का और सदर थाने का भी नंबर है, तो मैं जो है जब समस्या होती है तो फोन कर देता हूँ, 112 में फोन कर देता हूँ। मोहल्ले की जो समस्या होती है तो मैं बुजुर्ग के नाते लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी समस्या जो है हल करवा देता हूँ पुलिस के द्वारा। वहीं बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करने वाले बच्चों पर भी कठोर कार्रवाई करने की तैयारी यूपी सरकार की तरफ से है। यूपी सरकार माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर विचार कर रही है। संशोधित नियमावली के तहत बूढ़े माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने पर वारिस उनकी संपत्ति से बेदखल किए जा सकते हैं।